एक समय था जब देश में नारा चलता था, हम दो हमारे दो। सरकारें लोगों को कम बच्चे पैदा करने के लिए जागरूक करती थीं। लेकिन अब आंध्र प्रदेश में तस्वीर बदलती नजर आ रही है। यहाँ सरकार ज्यादा बच्चे पैदा करने पर इनाम देने की तैयारी में है। तीसरे बच्चे पर 30,000 रुपए और चौथे बच्चे पर 40,000 रुपए देने का ऐलान कर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने नई बहस छेड़ दी है। श्रीकाकुलम जिले में एक जनसभा के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि समय के साथ हालात बदल गए हैं। पहले जनसंख्या नियंत्रण जरूरी माना जाता था, लेकिन अब जन्म दर बढ़ाने की जरूरत महसूस हो रही है। उन्होंने साफ कहा कि बच्चों को बोझ नहीं बल्कि देश की ताकत और संपत्ति के रूप में देखा जाना चाहिए। नायडू ने यह भी बताया कि सरकार जल्द ही इस योजना की पूरी जानकारी जारी करेगी। दरअसल आंध्र सरकार का मानना है कि अगर जन्म दर लगातार गिरती रही तो आने वाले समय में राज्य और देश दोनों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। नायडू ने दावा किया कि दुनिया के कई देशों में आबादी कम होने और बुजुर्गों की संख्या बढ़ने से अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। वहां काम करने वाले युवाओं की कमी हो रही है और इसका असर उद्योग, कारोबार और विकास पर दिख रहा है। इसी सोच के साथ आंध्र सरकार पहले भी दूसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने पर विचार कर चुकी है। मार्च 2025 में खुद मुख्यमंत्री ने विधानसभा में इसका जिक्र किया था। अब तीसरे और चौथे बच्चे पर इनाम की बात सामने आने के बाद इस नीति को लेकर पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई है। चंद्रबाबू नायडू ने अप्रैल 2025 में एक और बड़ा फैसला लिया था। उन्होंने सरकारी महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश का नियम बदल दिया। पहले 2 बच्चों तक ही 26 हफ्तों की छुट्टी मिलती थी, लेकिन अब किसी भी संख्या में बच्चे होने पर हर बच्चे के लिए 26 हफ्तों की छुट्टी देने का फैसला लिया गया है। इससे पहले 2 से ज्यादा बच्चों पर सिर्फ 12 हफ्तों की छुट्टी मिलती थी। महिला दिवस के कार्यक्रम में नायडू ने कहा था कि ये फैसला महिलाओं को नौकरी और परिवार के बीच संतुलन बनाने में मदद करेगा। साथ ही इससे जनसंख्या संतुलन बनाए रखने में भी सहायता मिलेगी। उनका कहना था कि भारत में भी धीरे धीरे युवाओं की संख्या घटने और बुजुर्ग आबादी बढ़ने की चिंता सामने आ रही है। इसलिए अभी से लंबी अवधि की जनसंख्या नीति पर काम करना जरूरी है। लेकिन इस पूरी योजना के पीछे सिर्फ जनसंख्या का सवाल ही नहीं देखा जा रहा। राजनीतिक गलियारों में इसे लोकसभा परिसीमन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल दक्षिणी राज्यों को लंबे समय से डर है कि अगर भविष्य में जनसंख्या के आधार पर परिसीमन हुआ तो उनकी लोकसभा सीटें कम हो सकती हैं, क्योंकि दक्षिण भारत के कई राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण पर ज्यादा काम किया है, जबकि हिंदी भाषी राज्यों की आबादी तेजी से बढ़ी है। हालांकि केंद्र सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि परिसीमन से किसी राज्य को नुकसान नहीं होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा था कि लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी और सभी राज्यों का संतुलन बनाया रखा जाएगा। फिलहाल आंध्र प्रदेश की ये नई नीति देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। कुछ लोग इसे भविष्य की जरूरत बता रहे हैं तो कुछ इसे राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि कम बच्चे की सोच से ज्यादा बच्चे को बढ़ावा देने तक का ये बदलाव अब देश में नई बहस को जन्म दे चुका है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.